हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। हर एक माँ बाप की क्या इच्छा होती है बताओ। हर एक माँ बाप की ये इच्छा होती है कि उसके बेटे बेटी पढ़ लिख करके बहुत बड़े आदमी बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और खुद का नाम रोशन करें। इसी कड़ी में मैं आपको एक बहुत ही सच्ची कहानी सुनाता हूँ। ये उस व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने शुरुआती जीवन में बहुत बाधाएं सही है। जानना चाहेंगे वो व्यक्ति कौन है? बिल्कुल जानना चाहेंगे आप कि वो व्यक्ति कौन है। देखिए, ये बात उस टाइम की है जिस टाइम में हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था और हम भारतीयों के साथ है वो बहुत ही निम्न कोटि का व्यवहार किया जाता था। इस निम्न कोटि के व्यवहार के कारण से भारतीय लोग जो हैं, भारतीय लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। एक समय की बात है कि एक व्यक्ति एक बहुत बड़े सेमिनार के अंदर अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठ करके, ट्रेन के कोच में बैठ करके जा रहे थे। उस व्यक्ति ने वो अपने सादा भारतीय लिबास में वो व्यक्ति था। उसने पगड़ी पहन रखी थी, सिर पे धोती पहन रखी थी और जो है वो चोला पहन रखा था, कुर्ता पहन रखा था, ठीक है। और उस लिबास में वो जा रहा था, रंग उसका काला था। और इस तरह से जब वो जा रहा था तो जैसे ही वो उस कंपार्टमेंट में जाके बैठा, उस कोच में जाके बैठा जहाँ पे अंग्रेज़ अफसर बैठे थे, अंग्रेज़ अधिकारी बैठे थे, तो उन अंग्रेज़ अधिकारियों ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा तो उनको वो एक घृणा सी होने लगी कि ये भारतीय व्यक्ति है वो हमारे साथ क्यों बैठा है। इसकी हमारे जो है वो हमारे इक्विवेलेंट ये है ही नहीं, तो ये हमारे साथ बैठा क्यों है। चलो बैठ गया, वो बैठ गया। इसके बाद में उस व्यक्ति के बैठ जाने के बाद में उस व्यक्ति की मजाक उड़ाई जाने लगी। कभी वो उसकी धोती को पकड़ के खींचते वो लोग, कभी जो है उसके कुर्ते को पकड़ के खींचते, कभी जो है वो उसकी पगड़ी को उछालते। लेकिन वो व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ, ना उसने कोई विरोध किया, ना जो है वो लड़ने के लिए उनसे उतारू हुआ। चलता रहा ये मामला। इसके बाद में भी अंग्रेज़ों ने हद कर दी और उन्होंने जो है वो उस व्यक्ति को वो उसी रेलवे कोच में बने हुए वॉशरूम में ले जा करके बंद कर दिया। जब वॉशरूम में ले जाके बंद कर दिया तो उस व्यक्ति ने फिर भी वो कोई किसी प्रकार का प्रतिरोध नहीं किया। जब प्रतिरोध नहीं किया उस व्यक्ति ने तो कुछ समय तक ट्रेन चली और कुछ टाइम के बाद में वो ट्रेन रुक गई। जब पता किया कि ट्रेन रुकी क्यों, तो ट्रेन के रुकने का कारण जब जाना गया तो ये पता चला कि उस कंपार्टमेंट में जिसको वो वॉशरूम में बंद किया था जिस व्यक्ति को, उसी व्यक्ति ने गाड़ी की चेन खींची है। अब गाड़ी की चेन खींची है तो गार्ड आया, गार्ड के साथ और 2 अधिकारी आए और जब पूछा गया कि भाई इस कोच से वो ट्रेन की चेन खींची गई है तो इस कोच में से किसने खींची है वो ट्रेन, जब पता चला तो ये पता चला कि उस व्यक्ति ने खींची है जो वॉशरूम के अंदर है। वॉशरूम में बंद किसने किया? उसको बंद किया उन अंग्रेज़ अधिकारियों ने, ठीक है। जब ये पता चला कि भाई क्यों बंद किया, क्योंकि वो भारतीय था, क्योंकि उसको हेय दृष्टि से देखा जा रहा था। जब उससे पूछा गया कि आपने ट्रेन की चेन खींच करके ट्रेन को क्यों रोका, तो उस भारतीय व्यक्ति ने बड़ी सादगी और विनम्रता के साथ वो उन अंग्रेज़ अधिकारियों को और गार्ड और अन्य अधिकारियों को ये कहा कि आप यहाँ से 500 मीटर दूर जाकर देखो, वहाँ पर ट्रेन की जो है वो ट्रैक टूटी हुई है। तो उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा कि भाई आपको कैसे पता चला कि जो जिस ट्रैक पे ट्रेन चल रही है वो ट्रैक टूटी हुई है, कोई आप भगवान हो? तो इस तरह से वो उससे प्रश्न किए गए। तो उन्होंने कहा कि जाके आप पहले एक बार देखो तो सही, परीक्षण तो करो, पता तो करो कि ऐसा है भी या नहीं है, या मैं ही झूठ बोल रहा हूँ। जब अंग्रेज़ अधिकारी और गार्ड और रेलवे के अधिकारियों ने जाकर के देखा तो वास्तव में
ट्रैक जो है वो टूटी हुई थी। तो सभी लोग जो है वो उस व्यक्ति के पैरों में गिर गए और कहने लगे, उसको बहुत बहुत धन्यवाद दिया और धन्यवाद देकर कहने लगे कि आपने तो हमारी जान बचाई है। आज हम आपका ये जो एहसान है वो हम कभी भी जीवन में कभी भी नहीं चुका पाएंगे। लेकिन सिर्फ आप हमें ये बता दीजिए कि आपको पता कैसे चला कि ये ट्रैक आगे टूटी हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि बहुत सीधी सी बात है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, लेकिन उन परेशानियों में भी वो स्थिर दिमाग से सोचता है, तो उस स्थिर दिमाग से उसको हर आने वाली विपत्ति का पता चल जाता है। साथ ही जब ट्रेन चली तो ट्रेन का रिदम, उसकी साउंड, ये सब जो है वो मेरे दिमाग में पहले से चल रही थी, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। और जैसे ही वो रिदम और वो साउंड जो है उसके अंदर थोड़ा बहुत भी जो है वो विपत्ति आई, थोड़ी बहुत भी जो प्रॉब्लम आई, तो मैंने चैन खींच ली। ऐसा जब उन्होंने कहा तो ये सब बातें जब हो गई तो उसके बाद में है उस व्यक्ति को पूछा गया कि आखिर बताइए आप हो कौन। तो भी उसने सादगी से हाथ जोड़ करके कहा कि मैं कौन हूँ ये आपको जो है वो सेमिनार में पता चलेगा। और जहाँ जब वो सेमिनार में पहुँचे तो वहाँ पर उस सेमिनार में उस व्यक्ति को है वो फूलों की मालाओं से लाद दिया गया। हाँ, जब लाद दिया गया उसको फूलों की मालाओं से, तब उसके नाम का पता चला कि वो कोई और नहीं था, वो भारत का एक महान इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया, जिनका पूरा नाम था डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। वो एक महान इंजीनियर थे और उन्होंने आज भी, आप कलकत्ता में जाकर के हावड़ा ब्रिज अगर देखेंगे तो उस हावड़ा ब्रिज को बनाने का श्रेय भी उन्हीं को है। और साथ ही साथ बहुत बड़ी बड़ी इमारतें और बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने का भी श्रेय है वो उन्हीं को जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, या प्यारे दोस्तों, ये जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए जीवन में, कोई कितना भी परेशान करे, हमें हमारे दिमाग को स्थिर रख करके हमें हमारे ट्रैक पे ही सोचना रहता है। थैंक यू।